मकर संक्रांति के दिन भूल कर भी ना करें ये गलती। पहला है, दूध गर्म में मकर संक्रांति यानी खिचड़ी के पर्व का बेहद विशेष महत्व है। ऐसी मान्यता है कि जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है तब मकर संक्रांति का पर्व मनाया जाता है। इस बार संक्रांति के पर्व को लेकर काफ़ी असमंजस की स्थिति बनी हुई है। कुछ लोग इस बार 14 जनवरी को खिचड़ी मना रहे हैं तो कुछ लोग 15 जनवरी को। भारतीय संस्कृति में मकर संक्रांति के पर्व के बाद से भी शुरू कार्यों को भी शुरुआत हो जाती है। मकर संक्रांति का दिन बेहद शुभ होता है, लेकिन फिर भी कुछ ऐसी बातें हैं जिनका इस पर्व में हमें विशेष तौर पर ध्यान रखना चाहिए। इन दिन कुछ कामों को हमें करने से बचना चाहिए। इस दिन हमें अपनी वाणी और भाषा पर संयम रखते हुए किसी के प्रति बुरे ख्याल लाने से बचना चाहिए। आइए जानते हैं कि मकर संक्रांति पर हमें कौन कौन से कार्यों को करने से बचना चाहिए जिससे हमें हमारे घर में सुख समृद्धि बनी रहे। सूर्य के मकर राशि को प्रवेश करने पर मकर संक्रांति का त्यौहार मनाया जाता है। इस दिन सूर्य देव की पूजा का विशेष महत्व है। ऐसी मान्यता है कि मकर संक्रांति के दिन पवित्र नदी में स्नान करने मात्र से हमारे जीवन के सभी पाप मिट जाते हैं। मकर संक्रांति के दिन दान पुण्य का अपना अलग ही महत्व है। वही ज्योतिषी के माने तो कुछ कार्य ऐसे हैं जिसे आप गलती से भी इस दिन कर बैठते हैं तो आपसे सूर्य देव नाराज हो जाएंगे और आपसे को दूर पूरे साल परेशान होना पड़ेगा। आइए जानते हैं कौन से वो काम है जिसे मकर संक्रांति के दिन गलती से भी नहीं करना चाहिए। स्नान ध्यान के लिए महत्वपूर्ण कार्य सर्वोत्तम होता है। पहला है, मकर संक्रांति के दिन हर किसी को तामसिक भोजन का सेवन करने से बचना चाहिए। इसके साथ ही इस दिन प्याज और लहसुन का भी सेवन नहीं करना चाहिए। मकर संक्रांति के दिन हमें गुस्सा करने से बचना चाहिए और अपनी भाषा पर भी कंट्रोल करना चाहिए। साथ ही हमें इस दिन किसी के प्रति गलत विचारों को नहीं लाना चाहिए। मकर संक्रांति के दिन पैरों की कटाई और छटाई को भी अशुभ माना गया है। यदि आप ऐसे करते हो तो इससे आपके जीवन में कुछ बाधाएं आ सकती है। इस दिन तुलसी की पत्तियों को भी नहीं तोड़ना चाहिए। मकर संक्रांति वाले दिन नशे का सेवन भी अनुभवकारी है। इस दिन शराब, सिगरेट, गुटखे का सेवन नहीं करना चाहिए। दूसरा है, मकर संक्रांति के दिन गंगा स्नान का विशेष महत्व है। ऐसा माना जाता है कि अगर इस दिन स्नान किए बिना भोजन करते हैं तो इससे दरिद्रता के बढ़ावा मिलता है। मकर संक्रांति के शुरुआत ही दान के साथ हुई थी। इसी दिन से दान का भी बहुत अधिक महत्व। यदि आपके घर पर कोई भिक्षा मांगता है तो उसे खाली हाथ न जाने दें। अगर आप किसी को दान देने के लिए मना करते हैं तो इससे आपके जीवन में बाधाएं आ सकती हैं। मकर संक्रांति के दिन शाम के समय भोजन करना अच्छा नहीं माना जाता है। इससे सूर्य देव रुष्ट हो सकते हैं, इसीलिए सूरज ढलने के बाद भोजन करने से बचें। तीसरा है, मकर संक्रांति के दिन यदि आपके घर पर कोई भिखारी, साधु, बुजुर्ग या असहाय व्यक्ति आता है तो उसे घर से खाली हाथ न जाने दें। अपने सामर्थ्य के अनुसार उसे कुछ न कुछ दान देकर ही विदा करें, क्योंकि इस दिन दान का बहुत महत्व होता है। इस दिन दान में देने के लिए तिल का कोई भी सामान हो तो और भी अच्छा माना जाता है। मकर संक्रांति के दिन गरीबों को दान देने से आपकी समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। इस दिन भूलकर भी किसी गरीब का, जरूरतमंद का अपमान न करें। ऐसा करने से आपके जीवन में नकारात्मक प्रभाव पड़ सकते हैं। गरीब को सताने से आपको कभी भी ईश्वर का आशीष नहीं मिलता है। इसके साथ ही मकर संक्रांति के दिन अपनी वाणी पर संयम रखें और भूल कर भी किसी को अपशब्द न कहे। यदि आपके घर में भी कोई भिखारी आए तो उसे खाली हाथ वापस न भेजें। चौथा है, इस दिन गंगा जैसी किसी पवित्र नदी के स्नान करने से आपके समस्त पापों की मुक्ति मिलती है और सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है।
ऐसा माना कि इस दिन की शुरुआत आपके नदी में स्नान करने से ही करनी चाहिए। अगर आप नदी में स्नान करने बाहर नहीं जा पा रहे हैं तो आप नहाने के पानी में गंगा जल के कुछ बूंदें डालकर स्नान कर सकते हैं। मकर संक्रांति के दिन मुख्य रूप से दान और चावल से बनी खिचड़ी का दान करना शुभ होता है। इसी दिन आप यदि खिचड़ी बनाकर गरीबों के दान करेंगे और इसका सेवन करेंगे तो आपको जीवन में के लिए फलदायी होगा। इस दिन खिचड़ी खाना बहुत शुभ माना जाता है। खिचड़ी के दान के साथ गरीबों को सामर्थ्य अनुसार धन का दान भी करें। यदि आप अनाज का दान कर रहे हैं तो इसके दिन से मुख्य रूप से काले तिल का दान भी करें। 5वां है मकर संक्रांति के दिन यदि आप सूर्य को अर्घ देते हैं तो आपके लिए बहुत शुभ माना जाता है। सूर्य को जल देते समय आदित्य हृदय स्रोत का पाठ करें। सूर्य को जल देते समय पानी में कुमकुम और काले तिल जरूर मिलाएं। स्नान के बाद सूर्य देव को अर्घ दें। मकर संक्रांति के दिन काली चीज़ों के दान का महत्व होता है क्योंकि इस दिन का संबंध शनि देव से माना गया है। आप इस दिन काली उड़द की दाल, काले तिल, काले वस्त्र, कंबल आदि का दान करें। मकर संक्रांति के दिन पितरों के नाम भी तर्पण करना चाहिए। इससे पितरों के लिए मुक्ति का मार्ग खुलता है। उनकी नियमित गीता का पाठ करना चाहिए। इस दिन राजा भागीरथ ने भी पितरों की मुक्ति के लिए गंगा नदी में तर्पण किया था। 6 है ज्योतिषीय शास्त्र के अनुसार सूर्य देव शनि के पिता और पिता के पुत्र की आपस में नहीं बनती है। ज्योतिषीय शास्त्र के अनुसार सूर्य देव धनु राशि को निकलकर अपने पुत्र शनि की राशि मकर में प्रवेश करते हैं। शनि और सूर्य देव की आपस में शत्रुता का भाव रहता है। ऐसे में शनि के घर सूर्य देव का होना उन्हें किसी की प्रकार के कष्ट न पहुँचे, इसके लिए तिल का दान और सेवन करने से शनिदेव का प्रसन्न किया जाता है। इस कारण से मकर संक्रांति पर तिल और गुड़ से बनी चीज़ों का दान और सेवन करने से जीवन में भगवान सूर्य और शनिदेव दोनों की कृपा मिलती है। 7वां मकर संक्रांति के दिन गाय या फिर बछड़े का दान करना चाहिए। ऐसा करने से कुंडली में सूर्य की स्थिति मजबूत होती है। मकर संक्रांति के दिन सूर्य देव को अर्घ देना चाहिए। इसके लिए तांबे के लोटे में जल के साथ थोड़ा सा काला तिल, सिंदूर, लाल फूल डालकर अर्घ दे। मकर संक्रांति के दिन तिल, खिचड़ी आदि का दान करें। इन चीज़ों को दान करने से सूर्य की स्थिति मजबूत होती है। मकर संक्रांति के दिन भगवान सूर्य को गुड़ और चावल से बनी खीर का भोग लगाएं। बाद में इसे प्रसाद के रूप में ग्रहण करें। मकर संक्रांति के दिन भगवान सूर्य को जल अर्पित करते समय इन मंत्रों का उच्चारण कर सकते हैं। मंत्र ओम हाम ह्रीं स सूर्याय नमः और ओम घ्रीं सूर्य अधिवेदो। मकर संक्रांति के दिन भगवान सूर्य की विधिवत पूजा करने के साथ आदित्य हृदय स्रोत का पाठ करना चाहिए। ऐसा करने से भी सूर्य देव की कृपा प्राप्त होती है। 8वां प्रश्न है इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा और आराधना करने के बहुत महत्व है। इससे माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। काले तिल और गुड़ के लड्डू बनाकर खाने से जहाँ घर में सुख समृद्धि आती है वहीं इसका दान करने से सूर्य शनि दोनों की कृपा प्राप्त होती है। संक्रांति के दिन काले तिल के लड्डू, नमक, गुड़, काले तिल, फल, खिचड़ी और हरी सब्जी का दान अति शुभ माना गया है। इस दिन तिल, गुड़ या रेवड़ी का दान किया जाता है। इस दिन गरीबों को या ज़रूरतमंदों को दान देने से पुण्य 1000 गुना हो जाता है। इस दिन ऊनी कपड़े, कंबल, तिल और गुड़ से बने व्यंजन व खिचड़ी दान करने से सूर्य नारायण एवं शनि की कृपा प्राप्त होती है। अपने सुख सौभाग्य के वृद्धि के लिए मकर संक्रांति के दिन 14 की संख्या में किसी भी एक चीज़ का सुहागिन औरतों को दान करना चाहिए। 9वां प्रश्न है मकर संक्रांति के दिन एक मुट्ठी काले तिल लेकर परिवार के सभी सदस्यों के सिर पर 7 बार उतार कर घर के उत्तर दिशा में फेंक देने की भी मान्यता है। इससे अनायास होने का वाली धन हानि की कमी आकर घर में धन की बरकत बनी रहती है। संक्रांति के सुबह शुभ मुहूर्त में 14 स्वच्छ कौड़िया ले इन्हें केसर मिश्रित दूध से सान
स्नान कराए। गंगा जल से धोकर एक साफ प्लेट में रख ले। महालक्ष्मी के सामने 2 दीपक जलाए, एक शुद्ध घी का और दूसरा तिल के तेल का दीपक बाएं तरफ रखे और घी का दाएं तरफ। कोरिया ओम संक्रात्मक नमः का 14 बार मंत्र पढ़कर सिद्ध कीजिए। बाद में ठीक 12 बजे कोरिया उठा लीजिए और उन्हें अलग अलग शुद्ध और बरकत के स्थान पर रख दीजिए, जैसे पर्स, अलमारी, देवस्थान, किचन, सैया के नीचे, काम करने की टेबल पर, भंडार घर में आदि। उसके बाद दीपक का स्थान बदल देना, यानी जो पहले दाएं तरफ था उसे बाएं तरफ रख दीजिए और जो बाएं तरफ था उसे दाएं तरफ रख दीजिए। अगर ज्योतिषी कम हो रही है तो इसे दिन सूर्य उतरता है, इस दिन से दिन धीरे धीरे बड़ा होने लगता है और रात छोटी। इस दिन सूर्य के अर्घ देने और उनकी पूजा करने का महत्व है। इससे सभी तरह के कष्ट दूर हो जाते हैं और धन समृद्धि बढ़ती है। अगला प्रश्न है, माना जाता है कि इस दिन सूर्य अपने पुत्र शनिदेव की नाराजगी त्याग कर उनके घर गए थे, इसीलिए इस दिन पवित्र नदी में स्नान करने से पुण्य 1000 गुना हो जाता है। शनि की उपासना करने से शनि दोष दूर हो जाता है और धन संबंध समस्या का समाधान होता है। घी का दान करना शुभ होता है। इसी दिन घी का दान करने से मान सम्मान, यश और भौतिक सुविधाओं की प्राप्ति होती है। मकर संक्रांति के दिन पक्षियों को दाना खिलाना शुभ माना गया है, इससे धन समृद्धि और बरकत में लाभ होता है। मकर संक्रांति पर गुड़ एवं कच्चे चावल बहते हुए जल में प्रवाहित करना शुभ रहता है। मकर संक्रांति के दिन यदि आप यहाँ बताई विशेष बातों का ध्यान रखेगी तो आपके जीवन में सदैव समृद्धि बनी रहेगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो इसे फेसबुक पर शेयर करें और लाइक ज़रूर करें। प्रिय दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। हमारे द्वारा दी गई शास्त्रों अनुसार जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिख के धन्यवाद।